गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जर्नल करवा रहे हैं आपको थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है जर्नल का। थर्ड इलस्ट्रेशन का इनिशियल्स हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंस बिजनेस विद कैश। सेम कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से, टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। डेबिट कॉलम में भी लिख दीजिए, क्रेडिट में भी, और नरेशन भी दे दीजिए, कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन से नगद माल खरीदा, माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट, नगद में आया तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हैं गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। माल खरीदा, इसकी नरेशन लिख देते हैं, गुड्स परचेज इन कैश। थर्ड है ट्रांजेक्शन, डेट भी 3 है इसकी। माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, और उधार में खरीदा क्योंकि नाम दे रखा है अजय का, 1,20,000। अमाउंट दोनों कॉलम में लिख देंगे, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। नरेशन दे देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू अजय। ये नई ट्रांजैक्शन आ गई, अजय को माल वापस किया। इस केस में अजय हो जाएगा रिसीवर, तो रिसीवर है तो अजय डेबिट, माल वापस करना है टू परचेज रिटर्न अकाउंट, माल है 5,000। ठीक है। गुड्स रिटर्न टू अजय, क्योंकि हमने खरीदा था, अब अजय को वापस कर दिया, कारण कुछ भी हो सकता है। गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को माल बेचा, उधार में बेचा, नाम दे रखा है राजीव अकाउंट डेबिट, टू सेल्स 40,000 ओनली। गुड्स सोल्ड टू राजीव ऑन क्रेडिट। $40,000 का माल बेचा था राजीव को, राजीव ने 10% वापस दे दिया, तो रिटर्न आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, अमाउंट 10%, 40,000 का माल बेचा था, 10% 4,000, ठीक है। नरेशन दे देंगे, गुड्स रिटर्न बाय राजीव, क्योंकि अब राजीव गिवर है, राजीव ने माल वापस किया, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स आ रही हैं, टर्म्स वैसे हम कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन इनका हो चुका है, बट देख लीजिए। टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है 2 तरह का, ट्रेड डिस्काउंट
कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब जर्नल में इनका क्या रोल है? आप माल खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो डिस्काउंट मिल भी पड़ सकता है और हम दे भी सकते हैं कस्टमर को। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, डायरेक्टली लेस करके ही अमाउंट लिखे जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लगा होता है उस प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है टू ऑल द कस्टमर्स, सभी कस्टमर्स को। सबके लिए सेम पॉलिसी होती है ट्रेड डिस्काउंट की। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश की जल्दी पेमेंट करवाने के लिए सेलर की तरफ से दिया जाता है। इसे हम अकाउंट्स में भी दिखाते हैं और कैश के साथ इसे नोट भी करते हैं कि कोई अगर मान लो उधार में कर रहा है परचेजिंग, या सेल हम कर रहे हैं और उधार में कर रहे हैं, तो ट्रेडर जो है ये ऑप्शन दे सकता है कि आप अगर जल्दी पेमेंट करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है। या फिर हम माल की पेमेंट करते टाइम हमें सप्लायर से डिस्काउंट मिल सकता है, तो इसको हम अकाउंट्स में शो करते हैं। ये सभी कस्टमर्स के लिए नहीं होता, जो कैश पे करते हैं इमीडिएटली उनके लिए होता है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है इसके टॉपिक के ऊपर, देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। महेश को फॉर्मेट नहीं बना रही स्टूडेंट, अब फॉर्मेट आपको क्लियर हो चुका है तो वैसा ही बनेगा। महेश को पैसे दिए, पॉइंट नंबर 1, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने दिए? 9600। क्लियर। और हमें डिस्काउंट मिल रहा है महेश से, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। इसका मतलब हमने महेश के 10,000 देने थे। रिलेशन भी दे देंगे, कैश पेड टू रिसीव, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, महेश को हमने 10,000 देने थे, 9600 दिए, उसने हमें 400 का डिस्काउंट दिया। अब आ रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से पेमेंट आई, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? अरुण से। कैश आया 4900। हमने अरुण को डिस्काउंट दिया, मतलब जब हमने पैसे दिए तो हमें डिस्काउंट मिला। अब हमें पैसे मिल रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब हमने अरुण से 5000 ले लेते। ठीक है, गुड सोल्ड टू हरीश। हरीश को माल बेचा, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 का। हमने हरीश को 30,000 का माल सेल किया। क्लियर। हरीश ने हमें माल वापस किया 2000 का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश 2000। अब थोड़ा सा हिसाब देखें कि हरीश को हमने 30,000 का माल सेल किया, हरीश ने 2000 का वापस दे दिया, तो अब हमने हरीश से 28,000 लेने हैं। हरीश हमें दे रहा है 27,500 इन फुल सेटलमेंट। पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 27,500 फ्रॉम हरीश। हरीश गिवर है, उससे हमने लेने हैं 28। कैसे पता लगा? 30 का माल दिया था, 2000 के रिटर्न 28। 500 रुपये जो कम आए ये हो जाएगा कि हमने हरीश को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड। कैसे पता लगा डिस्काउंट है? क्योंकि फुल सेटलमेंट दिया हुआ है। फुल सेटलमेंट मतलब फुली क्लियर करना, पेमेंट क्लियर कर रहे हो आप, जो भी पैसा आपने लेना था वो क्लियर हो चुका है। तो जहाँ फुल सेटलमेंट होगा वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट।
गोपाल को माल बेचा, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 60 का मटेरियल 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करके 54 से ही एंट्री बनाएंगे, क्योंकि अभी आपको बताया है ट्रेड डिस्काउंट पॉलिसी जो होती है फर्म की उसके अकॉर्डिंग होता है, इसे हम एंट्री में शो नहीं करते, सिर्फ नरेशन में बता सकते हैं। गुड्स सोल्ड टू गोपाल, लिस्ट प्राइस 60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन में शो कर सकते हैं बट एंट्री में डायरेक्ट कट कर देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, माल आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट कहाँ से आ रहा है, रवि से, ठीक है। कितने का, 20,000 का, 15% का डिस्काउंट, 3,000 का डिस्काउंट, 17,000 की ही एंट्री बनेगी, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑफ ₹20,000 एट द रेट 15% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर हो गया बच्चों डिस्काउंट का पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप अपने आप ही करेंगे, मैं आपको 6th करवाऊंगी नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।